राहुल द्रविड़ जो है वो कौन सा डीआरएस सिस्टम लेकर आए? राहुल द्रविड़ को कोच बना दिया गया, ये तो आपको पता ही है। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के लिए डीआरएस सिस्टम लेकर आए। अब आज तक आप क्रिकेट में जानते थे डिसीजन रिव्यू सिस्टम, वो एलबीडब्ल्यू के लिए चेक नहीं करते हैं, ऐसे करके बोलते हैं कि अब आप देखिए ऊपर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या हमने जो बताया वो इनको पसंद नहीं आ रहा है। फिर बीच में ये धोनी रिव्यू सिस्टम हो गया था क्योंकि धोनी बड़ा सटीक बताने लगे थे। लेकिन अब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया को बदलने के लिए लाए हैं डीआरएस। और डीआरएस का मतलब है पहला ड्रॉप, दूसरा है रिव्यू और तीसरा है सेलेक्ट। ये डीआरएस ही मिसिंग था टीम इंडिया से। वहां मनमर्जी चलती थी, कोहली भैया ने बोल दिया खेलेंगे टीम में, शास्त्री भैया ने बोल दिया खेलेंगे टीम में। राहुल द्रविड़ ने आते ही कह दिया ये नहीं चलेगा, पहले तो ड्रॉप करो। जिनको, चूंकि भारत में क्रिकेट सब समझते हैं, तो घर घर बैठा आदमी जानता है कि जिसको खेलना था ही नहीं टीम में, और भैया वाली टीम में भैया ने बोला है तो खेलेंगे, तो उनको पहले तो ड्रॉप कर दो, सीधा ड्रॉप कर दो। उसके बाद बैठ के रिव्यू करो कि जो बचे हैं उनमें से किसको रखना है और जिनको नहीं रखा उनमें से किसको रखना है, और उसके बाद बैठकर टीम सेलेक्ट करो। तो ये ड्रॉप, रिव्यू एंड सेलेक्ट, ये राहुल द्रविड़ नया डीआरएस लेकर आए। और ये डीआरएस जो है वो कैसे टीम इंडिया को ट्रैक पर लाएगा, ये आज आपको बताऊंगा। देखिए, रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ आए, कोच बन गए। विराट कोहली की जगह अब टी20 में रोहित शर्मा कप्तान हो गए, ये भी आपको पता है। मतलब इक्वेशन चेंज हो रहा है, एक इन एक आउट, एक इन एक आउट, और टीम की सूरत बदली जा रही है। रवि शास्त्री का दरअसल कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप तक ही था, उनको रिन्यू नहीं किया गया। विराट कोहली पहले से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। अब टीम के सामने अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का लक्ष्य है। उसके बाद 2023 का वनडे वर्ल्ड कप है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा पर चोकर्स, अब आप सोचिए टीम इंडिया पर चोकर्स का टैग लगाकर लोग आर्टिकल लिख रहे हैं। जो कभी साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहते थे बड़े आईसीसी इवेंट में, वो अब टीम इंडिया को लोग चोकर्स बुला रहे हैं। ये टैग हटाने की जिम्मेदारी अब इन पर है। लेकिन पहले टीम में जो बदलाव हुआ वो समझिए, वो कैसे इस डीआरएस सिस्टम को, ड्रॉप, रिव्यू एंड सेलेक्ट को स्टैब्लिश कर रहा है, आज आपको वो बताऊंगा। टीम में बदलाव क्या हुआ, टीम में बदलाव, और वो बदलाव वही है जो हम कह रहे थे। हमने आपको पाठशाला में वो चैप्टर बताया था, दिखाया था, वो अभी आपको दिखाऊंगा। पहले किसको किसको रेस्ट दिया गया कि तुम आराम कर लो, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड से टी20 की सीरीज होनी है, घर में ही होनी है। तो विराट कोहली को बोला कि आप घर बैठो, थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। बहुत मनमर्जी चलाने पर भी आदमी थक जाता है। उसके बाद है बुमराह को भी बोला आप रेस्ट कर लो। और तीसरा है रविंद्र जडेजा, इनको बोला आप रेस्ट कर लो। रविंद्र जडेजा टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेलते हैं, टी20 भी खेलते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो थक जाते हैं। तो ठीक है, इनको रेस्ट कर दिया, वो अच्छी बात है। अब किनको किनको ड्रॉप किया, ड्रॉप किसको किसको किया गया है वो देखिए, ये उसकी लिस्ट है। ये यहां खत्म हो गई रेस्ट वाली। सबसे पहला जिसको ड्रॉप किया गया है वो है पांड्या, जो मैंने आपसे कहा था डीआरएस का डी। पांड्या खेल क्यों रहे थे ये समझ से बाहर है। वो भैया ने मन बना लिया था कि खेलेंगे इसलिए खेल रहे थे, नहीं तो आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं, बॉलिंग कर नहीं पा रहे, बैटिंग चल नहीं रही है, लेकिन पांड्या खेलेगा तो खेल रहे थे। तो इनको राहुल द्रविड़ ने कहा इनको हटाओ, बाहर करो। उसके बाद राहुल चहर, इनको भी बोला बाहर कह दो, कर दो। हालांकि भाई बेचारा खेले नहीं वर्ल्ड कप में ज्यादा, लेकिन इनको बोला बाहर करो। क्यों बोला है वो भी अभी आपको बताऊंगा। तीसरा नाम वरुण चक्रवर्ती, जो आपको मैंने बोला था कि अश्विन को बैठाकर ये चक्रवर्ती साहब कौन सा चक्रवात लाने के लिए खिलाए जा रहे थे, वो विराट कोहली और रवि शास्त्री जानते हैं। और चौथा नाम है मोहम्मद शमी का। अब मोहम्मद शमी का आप डेटा देखिएगा तो लगेगा कि अरे टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने विकेट लिए हैं, लेकिन ये वो आदमी हैं जिन्होंने शुरुआती 2 मैचेस में इतने रन दिए, और बाद में भी 21-21 रन वाले ओवर थे, और आखिर में जो थोड़े से ऐसे वैसे बैट्समैन ने उनको विकेट ले लिया। तो आप चार्ट देखिएगा, लगेगा शमी ने विकेट ले लिया, लेकिन शमी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ही टी20 में भयंकर है। लेकिन वो क्यों खेल रहे थे वो वही भैया लोग जानते हैं। तो शमी बाहर, वरुण बाहर, पांड्या बाहर, राहुल चहर बाहर।
डीआरएस का जो आपको डीआरएस बता रहा था, ड्रॉप, रिव्यू और सेलेक्ट। तो ड्रॉप कैसे, जिनको देखते ही समझ में आ रहा था हटा देना है, उनको हटा दिया गया। और तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान